दोस्तों अक्सर आप लोगों ने एक बात देखी होगी कि मैं जब भी अजय देवगन की आने वाली किसी भी फिल्म की जानकारी आप लोगों के सामने रखता हूं तो भैया उनको लेकर मैं एक बात कहना कभी भी नहीं भूलता हूं कि भैया बॉलीवुड के अनसंग वॉरियर यानी कि भाई बॉलीवुड के वर्सटाइल सुपरस्टार। और भाई मैं अजय देवगन को लेकर ये बातें क्यों कहता हूं तो भैया उसका बस एक ही कारण है और वो कारण है भैया अजय देवगन बॉलीवुड के उन बेहतरीन कलाकारों में से एक है जो कि भैया एक नॉर्मल फिल्म को भी अपनी बेहतरीन अभिनय के माध्यम से सुपर से ऊपर बना देते हैं। और भाई जब उनके हाथ में कोई सुपर से ऊपर स्क्रिप्ट आ जाए तो भैया उस फिल्म के तो क्या कहने, यानी कि भैया उस फिल्म को वो क्या से क्या बना देंगे। इसका जीता जागता उदाहरण आपको देखने को मिलेगा मेडे में, जिसका ट्रेलर आज लॉन्च हो चुका है हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। अरे मैं क्या कह गया यार, दिमाग में मेडे ना बहुत दिन से घुसा पड़ा है मेरे भाई, क्योंकि इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोगों के सामने आई थी पहले कि भैया ये फिल्म जो है वो मेडे के नाम से सिनेमाघर में रिलीज होगी। लेकिन अचानक इस फिल्म को लेकर ये खबर हम लोगों के सामने आई कि भैया अब इस फिल्म का नाम मेडे नहीं होगा, अब ये फिल्म रनवे 34 के नाम से सिनेमाघर में आएगी। यानी कि भैया रनवे 34 का जो ट्रेलर है वो आज लॉन्च हो चुका है यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे। और भाई जैसे ही ये ट्रेलर हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आया कि भैया इसको देखने के बाद ही अजय देवगन के जो दीवाने हैं वो उछल कूद मचाते हुए कहते नजर आ रहे हैं कि भैया एक बार फिर से अजय देवगन इस फिल्म को सुपर से ऊपर बनाने वाले हैं अपने बेहतरीन अभिनय के माध्यम से। और भाई ये बात इस ट्रेलर में देखने को मिल रही है, क्योंकि भैया इस फिल्म में बॉलीवुड के दिग्गज कलाकारों की फौज है मेरे भाई। यानी कि एक तरफ होंगे अजय देवगन तो दूसरी तरफ होंगे सदी के महानायक अमिताभ बच्चन, तो भैया तीसरी तरफ होंगे बोमन ईरानी। यानी कि भैया इतने बेहतरीन कलाकारों से सजी ये फिल्म सिनेमाघर में जब आएगी तो सोचो कि द्वंद किस लेवल का होगा। और वो लेवल इस ट्रेलर में देखने को मिल रहा है। यानी कि भैया फर्स्ट टेक में ही जिस तरीके से अजय देवगन अपना डायलॉग हम लोगों के सामने रखते हैं कि भाई सुलगाई तो नहीं है ना, यानी कि भैया वो मुझे लगता है कि बाथरूम में खड़े हैं और वहां पर वो सिगरेट जलाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि वहीं पर एक दूसरा बंदा रहता है जो कि एयरपोर्ट का ही कोई कर्मचारी है, वो उनसे बात बोलता है कि भैया तुम रूल तोड़ रहे हो और यहाँ पर ये मना है सिगरेट जलाना। और वहीं पर अजय देवगन बहुत ही टाइमिंग से ये डायलॉग बोलते हैं कि सुलगाई तो नहीं है, और उसके बाद भैया कहानी शुरू हो जाती है। यानी कि भैया इस फिल्म को लेकर ये जानकारी तो ऑलरेडी हम लोगों ने आपको दे दी है कि भैया इस फिल्म की कहानी किस घटना पर आधारित है। यानी कि भैया इस फिल्म को लेकर ये जानकारी तो ऑलरेडी हम लोगों के सामने आ गई है कि भैया ये फिल्म जो है वो एक सच्ची घटना पर आधारित है जो कि 2015 में घटी थी, जब एक प्लेन को लेकर ये जानकारी हम लोगों के सामने आई थी कि ये प्लेन खराब मौसम में बुरी तरीके से फंस गया था और बहुत ही कम रोशनी में इस प्लेन को लैंड कराया गया था। और इस प्लेन में उस वक्त 150 यात्री यात्रा कर रहे थे। यानी कि 150 यात्रियों की जो जान थी वो खतरे में थी। और इस फ्लाइट के लैंडिंग को लेकर ये बात कही जाती है कि भैया ये जो लैंडिंग हुई थी ना, ये ब्लाइंड लैंडिंग थी मेरे भाई। यानी कि कुछ भी नजर नहीं आ रहा था रनवे पर, उस परिस्थिति में इस प्लेन को उतारा गया था 150 यात्रियों के साथ। तो भैया यही कहानी है इस फिल्म की। लेकिन भैया इस फिल्म के ट्रेलर को जिस तरीके से हम लोगों के सामने रखा गया है उसको देखने के बाद आप बिल्कुल अंदाजा नहीं लगा सकते हो कि भैया इस फिल्म में क्या यही कहानी दिखाई जाएगी या फिर इससे कुछ हट कर इस फिल्म में आपको और भी कुछ देखने को मिलेगा। यानी कि अगर हाल फिलहाल के दिनों की अगर हम बात करें तो भैया बॉलीवुड की जितनी भी आने वाली फिल्मों के ट्रेलर को हम लोगों के सामने रखा जाता था तो उसको देखने के बाद तो ऐसे ही लगता था कि पूरी फिल्म की कहानी को खोल कर रख दिया गया है हमारे सामने। लेकिन इस ट्रेलर को जिस तरीके से हम लोगों के सामने रखा गया उसमें बहुत सारी चीजें अभी भी हिडन है। यानी कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि भैया इस फिल्म में यह भी चीज हमें देखने को मिल सकती है। यानी कि ट्रेलर बहुत ही कसा हुआ, बहुत ही शानदार है। और उसके बाद हर एक कलाकार का इंट्रो जिस तरीके से इस फिल्म में दिया गया है वो भी बहुत ही बेहतरीन है। चाहे हम बात करें अजय देवगन की, या फिर हम बात करें अमिताभ बच्चन की, या फिर हम बात करें बोमन ईरानी की, या फिर हम बात करें नेहा धूपिया की, या फिर हम बात करें रकुल प्रीत सिंह की। यानी कि हर एक किरदार को बहुत ही पेशी तरीके से हम लोगों के सामने रखा गया है जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। यानी कि इस ट्रेलर को लेकर मैं यही बात आप लोगों से कहना चाहूंगा, भैया ट्रेलर ऐसा ही कटना चाहिए कि भैया आपको सब कुछ दिखा भी दिया गया लेकिन आप प्रिडिक्शन करते रहो, आपके दिमाग में जितने भी आपके जो क्रिएटिव घोड़े हैं ना उनको दौड़ाते रहो, आप कहानी नहीं पकड़ पाओगे। और यही खासियत है इस ट्रेलर की। और इस फिल्म का जो डायरेक्शन है वो भी बहुत ही बेहतरीन देखने को मिल रहा है। और उसके साथ अगर हम बात करें भैया इस फिल्म के वीएफएक्स की तो भैया वीएफएक्स भी बहुत ही शानदार नजर आ रहा है। यानी भैया हर एक मामले में ये जो मूवी है वो सुपर से ऊपर नजर आ रही है इस फिल्म के ट्रेलर के माध्यम से। और भाई जिस दिन ये फिल्म सिनेमाघर में रिलीज होने वाली है उस दिन दो फिल्में रिलीज होने वाली है भैया सिनेमाघर में। एक तरफ होगी हीरोपंती 2 और दूसरी तरफ होगी ये फिल्म। और भैया मेरी पहली पसंद अगर कोई फिल्म होगी तो भैया यही फिल्म होगी। यानी भैया पहले तो मैं इसी फिल्म को देखना चाहूंगा, उसके बाद मैं जाकर देखूंगा हीरोपंती 2 को। तो दोस्तों वाकई में इस ट्रेलर ने समा बांध दिया है। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वरुण जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।